टॉपिक इज उप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जावा होता क्या है। जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिक्योर लैंग्वेज है। इसमें जावा में जो होता है वो प्रोग्राम जो बनता है वो विदाउट क्लास का एक भी प्रोग्राम नहीं बनता है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इसको लिनक्स, विंडोज़ या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक ये सब कहीं भी ये रन करवा सकते हैं। जावा जो होता है वो ओरा बेस्ड होता है, यानी कि वंस रीड राइट एनीवेयर। तो मतलब एक बार भी कहीं लिखे हैं उसको बार बार मतलब कॉपी कर करके कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उप्स कॉन्सेप्ट होता क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ उप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइग्राम दैट प्रोवाइड्स मैनी कॉन्सेप्ट। मतलब उप्स में जो होता है उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और ये इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये फैन चल रहा तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, टेबल ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है पर्दा मतलब जो वो भी ऑब्जेक्ट है। सब ये जितना चीज़ हम देखते हैं आसपास वो सारा एक ऑब्जेक्ट ही है। हाँ, ये हो गया उप्स का मेन एम जो भी हम बताए, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट यही सब। ये क्लास का इंस्टांस होता है। जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसमें क्लास डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट उसका इंस्टांस होता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास इज ऑल्सो डिफाइंड एज ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लिए एक पेन का, उसका वो एक पेन लिए, फिर उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन हम ये डिक्लेयर कर दिए, फिर उसमें हम लोग ब्लू कलर प्रिंट करवा दिए। और फिर एक मेन क्लास लिए जिसमें कि फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से मेरा आउटपुट आया ये ब्लू, जो वहाँ हम ये मेंबर फंक्शन में डिक्लेयर किए थे, जो प्रिंट करवा रहे थे। फिर आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट क्लास बनाते हैं पेरेंट क्लास, उसका सारा प्रॉपर्टीज सेकेंड क्लास यानी कि जो दूसरा क्लास रहता है उसमें इनहेरिट हो जाता है। तो वही होता है इनहेरिटेंस। मतलब जैसे कि एक लाइफ एग्जांपल ले तो फादर का प्रॉपर्टीज सन में इनहेरिट हो जाता है, मतलब उसमें सारा प्रॉपर्टीज आ जाता है। सारा मतलब कुछ या फिर सारा ऐसा सारा प्रॉपर्टीज आ जाता है। उसका एक एग्जांपल है वही क्लास पेरेंट, फिर पेरेंट लिए उसमें प्रिंट करवा दिए हैं, उसमें आई एम योर फादर ये प्रिंट करवाएं, और सेकेंड क्लास लिए चाइल्ड का, उसमें से फर्स्ट क्लास का जो प्रॉपर्टी था वो प्रिंट करवा दे रहे हैं। लास्ट में हम लोग लिए हैं मेन फंक्शन, उसमें ऑब्जेक्ट बनाया है और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए वैसे ही फर्स्ट क्लास का प्रॉपर्टी सेकेंड क्लास में इनहेरिट कर जा रहा है। नेक्स्ट करो। इनहेरिटेंस का टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्कियल एंड हाइब्रिड। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होते हैं, क्योंकि मल्टीपल में होता है कि मतलब तो 3 क्लास है तो सबका प्रॉपर्टी एक दूसरे में इनहेरिट करते रहता है। और अगर जावा में ये रहेगा तो फिर उसका जो सिक्योर लैंग्वेज कहा जाता है ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इसीलिए इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं रहता है, उसके जगह पे इंटरफेस रहता है। फिर है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक टास्क को डिफरेंट वेज में करना, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में 2 मेथड यूज होती है, जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ये दोनों पॉलीमॉर्फिज्म में ही आते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग में होता है मतलब सेम नेम एज डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब जब हम मेथड बनाते हैं तो उसका दो मेथड रहेगा, उसमें सेम नेम रहेगा, दोनों में सेम नेम रहेगा, और जो पैरामीटर जिसको हम लोग आर्गुमेंट भी कहते हैं वो डिफरेंट रहेगा, उसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ये मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है। जैसे कि एक हम लोग क्लास बनाए ओवरलोडिंग के नाम से, उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन है, मेथड है, वो मेथड 1 के नाम से, उसमें सेकंड मेथड है वो भी मेथड 1। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि मेथड सेम है, मेथड नेम है जो दोनों में सेम है,
और ये पैरामीटर यानी कि आर्गुमेंट वो दोनों में अलग है। फर्स्ट में स्ट्रिंग है और सेकंड में इंट एक्स और इंट वाई और उसमें स्ट्रिंग है, दोनों में पैरामीटर अलग हुआ। फिर एक हम लोग तो ये मेन फंक्शन लिए हैं, उसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड को कॉल कर दिए हैं। डायरेक्ट मेथड कॉल करते हैं तो फिर तो भी वो आउटपुट यही आएगा, मतलब जो प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ पे वो आ जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट बनाएं, डायरेक्टली मेथड को कॉल करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। फिर मेथड ओवरराइडिंग, इसमें क्या होता है कि मेथड नेम जो होता है वो सेम रहता है बट उसका पैरामीटर भी सेम होता है। ओवरलोडिंग में होता है कि पैरामीटर अलग रहता है और ओवरराइडिंग में होता है कि पैरामीटर सेम होता है। जैसे कि एक एग्जांपल इसका, पहला क्लास लिए हम लोग क्लास ए, उसमें एक मेथड बनाया है और उसमें हम लोग SMU प्रिंट करवा रहे हैं। वो क्लास क्लोज कर दिए, फिर सेकेंड एक क्लास लिए, उसमें ये एक मेथड लिए शो के नाम से, दोनों का मेथड नेम सेम है और इसमें हम लोग प्रिंट करवाए हैं BCA डिपार्टमेंट। फिर एक तो मतलब मेन क्लास लिए हैं जिसमें मेन फंक्शन रहेगा, उसमें हम लोग सेकेंड क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, इसलिए इसका फिर आउटपुट ये मतलब सेकेंड क्लास का इसे प्रिंट करेगा, फर्स्ट क्लास का प्रिंट नहीं करेगा। एब्स्ट्रैक्शन होता है जो मेथड हम लोग बनाते हैं उसमें वो एब्स्ट्रैक्शन मेथड भी होता है। मतलब कि वो मेथड जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग मेथड को यूज़ करना ज़रूरी है, उसमें लिखना पड़ेगा हमको पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, वॉइड और मेथड नेम, तभी वो जाके एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगा। और इसमें एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि मतलब ये एब्स्ट्रैक्शन मेथड भी रहता है और नॉर्मल मेथड भी रह सकता है। एब्स्ट्रैक्शन का कुछ रूल्स है, जैसे कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विथ एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। सेकंड है इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब कि इसमें जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है और मतलब नॉर्मल मेथड भी हो सकता है। सेकंड है इट कैन नॉट बी इंस्टॉलेड, मतलब इसको इंस्टॉल्ड नहीं किया जा सकता। इट कैन हैव फाइनल मेथड्स एंड फाइव है इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो, मतलब इसमें कंस्ट्रक्टर हो सकता है और स्टैटिक मेथड्स भी हो सकता है। फिर एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिए हैं, उसमें एक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाया है और एक नॉर्मल मेथड बनाया है। फिर सेकंड क्लास में वो फर्स्ट क्लास को इनहेरिट करेंगे उसके बाद फिर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको हम लोग नॉर्मल मेथड वहाँ पे बना देते हैं। उसमें फिर एक तो ये मेन क्लास लिए हैं, उसमें सेकंड क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग मेथड को क्रिएट किए। उसके बाद फिर मेथड को जैसे ही कॉल किए उसके बाद ये आउटपुट आता है हमारा नॉर्मल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट आर नॉन एज इनकैप्सुलेशन, मतलब कि एक किसी डाटा और कोड को एक साथ एक सिंगल यूनिट में रखना वही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। हाँ सर, कैप्सूल एक एग्जांपल है। कैप्सूल में जैसे कैप्सूल क्या होता है कि वो एक ऊपर से रैप रहता है और अंदर से उसमें छोटे छोटे टिन पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो एक इनकैप्सुलेशन का ही एग्जांपल हुआ। क्या समझे कि कैप्सूल में क्या है? सर उसमें छोटा छोटा दवा रहता है ना उसमें। हाँ सर, तो वही हुआ इनकैप्सुलेशन भी वही है, वो ये एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। इसमें जो रहता है वो मतलब वेरिएबल रहते हैं, वो प्राइवेट रहता है, पब्लिक नहीं रहते, ना रहकर प्राइवेट में रहता है। हाँ, इसमें सेटर और गेटर का यूज़ होता है। सेटर का यूज़ होता है क्योंकि ये डाटा को एंट्री करने के लिए, और गेटर का यूज़ होता है मतलब डाटा आउटपुट लेने के लिए, मतलब वो आउटपुट देता है इसीलिए गेटर का यूज़ होता है। तो उसी तरह से एक प्रोग्राम बनाया है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर एक मेथड लिए सेट रोल के नाम से, उसमें इंटीजर टाइप है, और रोल जो है वो इक्वल टू न्यू रोल, वो वहाँ पे मतलब ये लिए हैं एक वेरिएबल, उसके लिए रोल इक्वल टू न्यू रोल कर दें। फिर एक दूसरा मेथड लिए सेट नेम के नाम से, उसमें ये स्ट्रिंग रखे हैं डाटा टाइप, और न्यू नेम ये हमारा वेरिएबल है। फिर नेम को डिक्लेयर किए, मतलब न्यू नेम को नेम से डिक्लेयर कर दिए हैं। फिर लिए हम लोग गेट रोल लिए क्योंकि ये पब्लिक, हाँ उसको हम लोग को जो आउटपुट चाहिए तो इसमें सेटर और गेटर का यूज़ होता है, तो सेट लिए बिकॉज क्योंकि हमको चाहिए ये इनपुट डालना, इसलिए सेट का यूज़ किए, और हमको जब आउटपुट चाहिए इसलिए हम लोग गेट का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से पब्लिक इंट गेट रोल हो गया, और फिर इसमें रिटर्न कर दी वैल्यू, और स्ट्रिंग नेम एक तो रोल का हो गया, एक तो नेम का हो गया, मतलब वो इनपुट भी हो गया और गेटर का यूज़ हो गया आउटपुट के लिए।
फिर एक हम लोग मेन फंक्शन बनाए, उसमें से हम लोग फर्स्ट जो क्लास था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, उसके बाद तो जो मेथड था उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए, आउटपुट आएगा इसका सी और काजल आएगा। फिर डिफरेंस, हाँ जब एक प्रेजेंटेशन का बीच में तो लगता है कि हम लोग गाना बैठे हुए हो गया हो गया हो गया, ये नहीं करना, हो जाता है यहाँ पर, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ अभी कोई सुन रहा है, सबको सुन रहा है। फिर डिफरेंस बिटवीन UPS एंड POPS, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है कि UPS वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए स्टैंड करता है और POP वो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। UPS वो है बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है और POP वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। हर डिवीजन, अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड टू ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन। उसमें जो रहता है वो प्रोग्राम डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट और देयर उसके इंटरेक्शन में, और POP में डिवाइड होता है फंक्शन और उसके इंटरेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, जबकि प्रोसीजरल में इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। एक्सेस कंट्रोल, इसमें एक्सेस कंट्रोल सपोर्ट करता है एक्सेस मॉडिफायर से, और उसमें एक्सेस कंट्रोल सपोर्ट नहीं करता है। प्रेजेंटेशन देखने में मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लगे कि हम ही पहले पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या है, जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, वहाँ पर डिफरेंस है, 4 डिफरेंस बताओ और मुझसे निकल जाओ, वहाँ तुमको देखने की जरूरत नहीं पड़ता, तुम देखती नहीं पढ़ती कि क्या हो गया है, कुछ वैसे नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ना, वहाँ पर लिखा हुआ डिफरेंस रिजोल्यूशन बॉक्स तो 4-5 आप फिर से बता दो, वहाँ कुछ भी लिखा है उससे मतलब नहीं, समझ रही? वो 4-5 पॉइंट फेस टू फेस बता दो, एक बार देखो मगर करो, मगर उसको देखो कि ये हो गया वो हो गया, लास्ट ये चला गया, हाउ टू अरे ये इम्प्रूव देखिए करके। बस, ठीक है, चलो बस इतनी, हो गया, थैंक यू। हो गया। तो आप क्वेश्चन बिल्कुल ओवरलोडिंग हम लोग कितना तरीका से कर सकते हैं? मतलब मेथड ओवरलोडिंग होता है और एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, 2 तरीके होते हैं ओवरलोडिंग। तुम मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बताइए, तो उसमें कितना तरीके से तुम ओवरलोडिंग कर सकते हो? क्योंकि वही ना है मेथड ओवरलोडिंग, मतलब मेथड को ही ओवरलोड करवा रहे हैं, या 2 मेथड ले या फिर 3 मेथड ले, तो मेथड को ही ओवरलोड करवा रहे हैं ना हमको जहाँ पे। तो पैरामीटर वही ना हुआ, एक में पैरामीटर तो इस हिसाब से तुम कितना भी करवा दो। जो कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए कीवर्ड यूज होता है, उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है? क्या इसको कैसे लिखते हैं? नेमिंग कन्वेंशन क्या है? उसको एब्स्ट्रैक्ट से ही लिखते हैं, ABSTR। कैसे लिखते हैं? मतलब उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है? जैसे पब्लिक, वो मेथड जब हम लोग बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड और मेथड नेम, फिर पैरेंथेसिस डालते हैं और सेमीकोलन। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट जो लिख रहे हैं वर्ड, उसको कैसे कैपिटल में लिख सकते हैं? नहीं, वो सारा स्मॉल में ही होता है, क्यों? केस सेंसिटिव है इसीलिए। केस सेंसिटिव क्यों? मुझे नहीं पता। क्योंकि वो कीवर्ड है, कीवर्ड को कभी कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। ऑलरेडी बता रहे कीवर्ड कंपाइलर पर डिपेंड होता है, तो जो कंपाइलर में है वही लिखना। चलो नेक्स्ट, मेन फीचर्स ऑफ सिस्टम बताया ना, मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट, ये एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये सब उसका फीचर है। वही तो बोल, क्लास ऑब्जेक्ट भी है, इनकैप्सुलेशन भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है और एब्स्ट्रैक्शन, ये सारा है।
टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से जो नीचे आता है उसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। हाँ, कोड चेक करने के लिए। नहीं, जब शुरू में ही एरर आ जाएगा तो कैसे करें? ये जावा, C++, ये भी आसान। अप्रोच होता है फॉग के लिए, प्रोसीजरल इसके लिए हाँ सर, उप्स में जावा होता है। नो सर, प्रॉपर अप्रोच में नहीं आता है क्योंकि वो ये अगर फर्स्ट में है गलत हो जाएगा। हाँ, उसको एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो होता है सी। लेकिन जावा होता है कि वो इंटरप्रेट करता है, चेक क्या करता है, इंटरप्रेट को बॉटम अप यूज करता है, नीचे से ऊपर करने दोनों। सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये दोनों में आता है सर, दोनों में आता है। हाँ, जावा सिर्फ बॉटम अप, क्योंकि C++ में इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, तो उसका कॉन्सेप्ट यस सर। अगला पीपीटी भी है सर। क्लास में क्या डिफरेंसेस है और उसका यूज क्यों करते हैं जावा? उसका यूज़ होता है क्योंकि ये सिक्योर होता है, इसीलिए। मतलब जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, तो उप्स का यूज़ इसीलिए करते हैं। और क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये है कि क्लास एक मतलब प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका एक जो क्लास होता है उसको हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लास को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट आते हैं। पूछना सर एक और पीपीटी है, एक और पीपीटी है मतलब। हाँ हाँ उसका है मेरा। वो लोग अलग अलग बनाए सर। स्टार्ट होगा सर अभी, चलो स्टार्ट करें।